अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और हमेशा की तरह आज भी मैं टैक्सेशन के हवाले से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और तमाम टैक्स फाइलर्स के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। छोटी सी वीडियो है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जब हम अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं या जब हमने करनी होती है तो में ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिसका हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिसका रिकॉर्ड आपने रखना है अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, वो मैंने बनाई थी और इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसी हवाले से जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसकी डिटेल्स मैंने कुछ बना ली हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कुछ इनकम फ्रॉम बिज़नेस में कुछ एक्सपेंसेस थे, वो बिज़नेस एक्सपेंसेस थे और ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो हमने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करने होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। वेल्थ स्टेटमेंट जो सेक्शन 116 सब सेक्शन 2 के तहत हम फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, उसके अंदर हमने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मेंशन करना होता है और इनको हमने रिकंसाइल कैसे करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको वहाँ से रिकन्सिलेशन का आइडिया हो जाएगा कि इनफ्लो, और क्योंकि लाजिम बात एक्सपेंसेस आपके आउटफ्लो होते हैं तो इनफ्लो जो आपकी इनकम हुई है और पर्सनल एक्सपेंसेस आपके आउटफ्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिसको आपने रिकॉर्ड करना है या आपने इनको इसकी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी है। सबसे पहले रेंट है। रेंट आपका वो है जी जो आप देते हैं घर वगैरह का, वो आप यहाँ पे जो कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये एनुअली आपने मेंशन करना है, ठीक है, साल का। इसी तरह रेट्स, टैक्सेस, चार्ज, सेस वगैरह, चार्ज वगैरह, टैक्सेस जो आपने साल में पे किए हैं टैक्सेस, जब हम आपकी रिटर्न बनाते हैं या कोई आपकी रिटर्न बनाता है तो उस पर जो भी टैक्स आपका डिडक्ट हुआ होता है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसी तरह व्हीकल रनिंग, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अगर आपके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल है उसके ऊपर साल का कितना एक्सपेंस हुआ। अगर आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है तो एस्टिमेटेड अमाउंट आप लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग, अगर आपने ट्रैवलिंग की है विद इन सिटी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप घर का पे कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है एनुअली। वाटर चार्जेस, इसी तरह साल का जो आपने पानी का बिल दिया, ये आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंपल जून वाला बिल है, उसमें पूरे साल का बिल्स की जो अमाउंट है वो आ रही होती है, वो आप टोटल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह पानी, गैस, टेलीफोन जो आप पीटी से लगवाया हुआ है तो वो मोबाइल फ़ोन है तो वो आपने यहाँ पे एनुअल जो है वो अमाउंट लिखनी है। इसी तरह अगर आपने कोई एसेट को इंश्योरेंस करवाई हुई है उसकी तो वो आप कितना उसके ऊपर पे कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। मेडिकल जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं हॉस्पिटल्स में, इलाज वगैरह में, ट्रीटमेंट में, उसकी अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं जी, अगर आप पढ़ रहे हैं या अगर आपके बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप उनकी फ़ीसें वगैरह देते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लब वगैरह, कोई जिम्स वगैरह की आपने कोई सब्सक्रिप्शन करवाई हुई है तो उसके एनुअल चार्जेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फंक्शन गैदरिंग्स, को दावतें हुई और शादी ब्याह जो मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वही बात कि अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है तो एस्टिमेटेड अमाउंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो डोनेशन, ज़कात वगैरह। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट ऑन डेट, आपने कुछ ज़कात पे की है, डोनेशंस पे की हैं, तो उन सब की टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस जो घर के अखराजात होते हैं मंथली तौर पे वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका माइंड हो कि जी मेरा 25,000 रुपये महीने का खर्चा है घर का, ग्रोसरी वगैरह का, उन जो अभी एक्सपेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसके अलावा, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 12 के साथ। यानी अगर आपका जी 50,000 रुपये महीने का खर्चा है तो 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6 लाख यहाँ पर आपका घर का खर्चा आ जाएगा, वो आपने लिख देना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में और भी लोग हैं जो आपके एक्सपेंसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सारा घर का ख़र्चा ख़ुद नहीं उठाते, आपकी वाइफ हैं जो अर्न कर रही हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड हैं जो अर्न कर रहे हैं और वो एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल 50% आपका है, 50% उनका एक्सपेंस है, तो फिर आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगी तो ये अमाउंट आपके टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएगी। यानी अगर आपके टोटल एक्सपेंसेस 10 लाख के बने हैं और 5 लाख का ख़र्चा आपके किसी ने कंट्रीब्यूट किया है आपके साथ, तो आपका जो नेट एक्सपेंस आएगा वो 5 लाख आएगा। इसी तरह अगर आपके कुछ 4 लाख एक्सपेंसेस बने हैं और किसी ने 3 लाख कंट्रीब्यूट किया है, आपके वाली साहब ने या किसी ने भी, तो वो 1 लाख आपका नेट एक्सपेंस आएगा। तो
जी, तो ये एक्सपेंसेस जो हम बात कर रहे थे कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की, तो अगर 3 लाख आपका टोटल एक्सपेंस हुआ जिसमें से 1 लाख किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, तो नेट आपका 2 लाख आ जाएगा। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये कंट्रीब्यूशन जब होती है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, तो आपके वो एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो ये नॉर्मली रिकन्सिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ ज़रा देखी जाती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल फील्ड में तभी आपको आइडिया हो सकता है। तो ये सारे वो तमाम हेड्स हैं जो पर्सनल एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और इन तमाम एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड आपने सालाना रखना होता है ताकि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स में उसको मेंशन कर सकें। तो ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई थी अपने तमाम दोस्तों के लिए, ताकि जो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या टैक्स फाइलर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आइडिया हो सके कि कौन कौन से पर्सनल एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। और इस बात को याद रखिएगा, जो बिज़नेस एक्सपेंसेस थे वो डिफरेंट हैं और पर्सनल एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं। बिज़नेस एक्सपेंसेस आपके इनकम फ्रॉम बिज़नेस का जो हेड है इनकम टैक्स रिटर्न्स में, वहाँ पे आपने बिज़नेस एक्सपेंसेस को मेंशन करना होता है, लेकिन जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको एक और नया टॉपिक जो है सीखने का मौका मिला होगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, प्रैक्टिकली आप टैक्स को सीख सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।